दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। कार्तिक मास में देव उठी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विशेष प्रदान किए गए हैं। उनका बड़ा महात्म्य है। इन दिनों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं उनके लिए असीम कृपा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्राप्त होती है। इन दिनों में विशेष खासकर तुलसी विवाह का भी एक महात्म्य है और तुलसी विवाह के लिए महत्वपूर्ण बात है। तुलसी का विवाह किसके साथ होता है? तो वो होता है शालिग्राम के साथ, जो गंडकी नदी में पाया जाता है। यह शालिग्राम, जिसे हम लक्ष्मी नारायण, इस प्रकार लक्ष्मी नारायण शालिग्राम कहते हैं, यह गंडकी नदी में प्राप्त किया जाता है और खासकर देव उठी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, इन दिनों में जो साधक इस शालिग्राम को दूध से, अलग अलग अन्य तीर्थों के जल से, पंचामृत से जो स्नान कराते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि कोटि यज्ञों का फल प्रदान मिलता है। इस शालिग्राम की सेवा करने मात्र से कोटि कोटि गौ माताओं का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा ये शालिग्राम जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, यह शालिग्राम, मां तुलसी का विवाह इन शालिग्राम के बगैर अधूरा माना गया। शादी विवाह जो है, तुलसी का विवाह तो कराते हैं, परंतु तुलसी विवाह में शालिग्राम न हो तो यह विवाह अधूरा। किसके साथ विवाह हो रहा है? और मां तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ में ही हुआ है और उनका विवाह शालिग्राम के साथ ही किया जाना चाहिए, परंतु आजकल हम ऐसा न करते हुए अन्य कोई उनके स्थान पर बिठाते हैं और उनका विवाह मां तुलसी के साथ लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, यह विवाह अपूर्ण माना गया है। भगवान शिव जी कार्तिकेय जी को शालिग्राम का वर्णन बता रहे हैं। वो क्या है, चलो हम जानते हैं। भगवान महादेव जी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं, इस शालिग्राम को करोड़ों कोटि कोटि कमल पुष्पों से जो पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है, वह पूजा का पुण्य प्रदान, पुण्य फल केवल शालिग्राम के पूजन मात्र से, शालिग्राम के स्नान, पंचामृत स्नान करने मात्र से उनको प्राप्त होता है। तथा जो साधक इस शालिग्राम का पूजन करता है, उसके जीवन के कितने भी संचित कर्मों के कष्ट हो, उन सभी कष्टों से वह मुक्त हो जाता है, भयंकर कष्टों से भी मुक्त हो जाता है। और जो महापुरुष, जो साधक शालिग्राम की नित्य निरंतर पूजा करता है, उसको तो कतई जन्म मरण का भय, वो उससे मुक्त हो जाता है। उसको ना जन्म का भय है, ना मृत्यु का भय है। वो बिल्कुल मृत्यु के भी समक्ष निर्भीकता से खड़ा हो जाता है। ऐसा महादेव जी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं। शिव महापुराण में महादेव जी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं, जो मनुष्य मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम की पूजा नहीं करता, वो मुझसे द्वेष करता है। और ऐसे व्यक्ति को 14 इंद्र होने तक का जो समय है, उस समय तक मृत्यु लोक में ही भटकना पड़ता है। ऐसे महादेव जी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शालिग्राम की पूजा नहीं करता, वो महाद्वेषी है, मेरा द्वेषी है। ऐसा
महादेव जी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, और 14 इंद्रों की आयु जब तक खत्म नहीं होती तब तक उसको मृत्यु लोक में ही रहना है। देखो क्या महादेव जी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं। इसका वर्णन शिव महापुराण में आया हुआ है। ये मन की बातें नहीं बताई जा रही, जिसका आधार है वह आधार हम आपको बता रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस शालिग्राम की पूजा करता है, भक्ति भाव से इसका अभिषेक पूजन आदि पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर उसे नरक यातना प्राप्त नहीं होती। इसलिए इन कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हम किसी को कुछ दान करेंगे, हम किसी को कुछ भेंट देंगे, कोई शुभ कार्य करेंगे, कोई जाप अनुष्ठान करेंगे, तो इनका फल स्वरूप भगवान हमें जो देगा उसके लिए एक लिमिटेशंस है, यानी उसके लिए एक नाप है। उसको नाप सकते हैं कि उसको इतना ही मिलेगा, उसके बदले में उसको उतना ही मिलेगा। परंतु जो कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन करता है उसके लिए कोई माप नहीं है, उसका कोई नापने का मूल्यांकन करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। उसके लिए अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा अक्षय पुण्य फल उसको प्रदान होता है। तो इसलिए विशेष खास कर कार्तिक मास में इस शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। और हमें कार्तिक मास के पूर्व ही हमारे पास इन सब सामग्री का उपलब्ध कराना आवश्यक है। आप सभी को कार्तिक मास की खूब खूब शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेव दत्त।